योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि वो एक योगी हैं और राजनीति उनका फुल टाइम जॉब नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनका कोई मतभेद भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह क्यों कहा कि आरएसएस उनको क्यों पसंद करता है। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड बिल पर क्या कहा, इन सब बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू काफी चर्चा में है। उस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने 2-3 बातें ऐसी कही जो चर्चा का विषय बन गई हैं। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर पिछले 1-1.5 महीने से सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ कहा बोला जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से विदाई होने वाली है और उनकी जगह किसी और को यहां का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कहा तो यह भी गया कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे और योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री का पद ऑफर किया जाएगा और राजनाथ सिंह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन जो ये बात कही जा रही है राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाने की और योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री बनाने की, तो ये बात थोड़ी गले से नहीं उतर रही है। वो इसलिए कि योगी आदित्यनाथ को इस वक्त डिस्टर्ब करना बीजेपी के लिए बैकफायर साबित हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से ही आगे बढ़े हैं। राजनीति का कहरा उन्होंने यूपी से ही सीखा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक बीजेपी के नेताओं से उनके संपर्क हैं, सिर्फ अपनी पार्टी में ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों में भी। तो क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मोदी और अमित शाह इस बात का रिस्क लेंगे कि वो उत्तर प्रदेश की जो चाबी है वो राजनाथ सिंह को सौंप देंगे? क्या ऐसा करने से योगी और राजनाथ सिंह का ज्वाइंट जो एनिमी है, एनिमी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जब कैबिनेट गठन हुआ पहली बार, तब योगी आदित्यनाथ जो है वो पंकज सिंह, जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं और काफी भारी मतों से नोएडा से विजयी हुए थे, उनको वो लेना चाहते थे अपनी कैबिनेट में, लेकिन उनको नहीं लिया गया, न पहले मंत्रिमंडल में न योगी के दूसरे मंत्रिमंडल में। उनकी जगह तमाम ऐसे नेताओं को मंत्री बनाया गया जो संभवतः मेरी नजरों में उस काबिल नहीं है। ये फैक्टर काम करेगा, नहीं काम करेगा? क्या ये बात जो है राजनाथ सिंह को अच्छी लगी होगी? दूसरी बात कि राजनाथ सिंह के यूपी में आ जाने से और योगी के यहां से हट जाने से दोनों के कॉमन जो है एजेंडे पर एक ही बात होगी। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये चर्चाएं आम है और ये बात कही जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर योगी ने ये क्यों कहा कि वो एक योगी हैं और वो उनका राजनीति जो है वो एक फुल टाइम जॉब नहीं है। आगे योगी ने यह भी कहा कि आरएसएस उन्हें क्यों पसंद करता है। क्यों पसंद करता है ये बताएंगे हम आपको, आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आरएसएस आपको क्यों पसंद करता है, तो योगी ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया, जिसको आप कूटनीतिक जवाब भी कह सकते हैं। जी हाँ, योगी ने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संस्था है या संस्थान है जो कि देश की सेवा में लगा हुआ है बगैर किसी सरकारी सपोर्ट के या सहयोग के। क्योंकि आरएसएस देश की सेवा में लगा है, इसलिए आरएसएस उन लोगों को पसंद करता है जो अपने देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत गहरा अर्थ छुपा है दोस्तों योगी आदित्यनाथ के इस बयान में कि क्यों आरएसएस उनको पसंद करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस रास्ते से हट गए हैं, आरएसएस उनको सही रास्ते पर लाने की सद्बुद्धि भी देगा या दे रहा है। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने इस बात को स्वीकारा कि आरएसएस के वो पहली पसंद है, जैसा कि ये भी चर्चाएं आम हैं। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड पर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कुकर्मों के चलते आज इस मुकाम तक पहुंची है।
वक्फ बोर्ड जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। अब इस बिल के आने से इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। बात हिंदू मुसलमान की भी की गई योगी आदित्यनाथ से, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार में यानी योगी गवर्नमेंट में यूपी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं बरता गया है। कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से करने पर योगी आदित्यनाथ भड़क गए और उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से नहीं की जा सकती है। जिस तरह से हिंदुओं की कांवड़ यात्रा सड़कों पर निकलती है, उसी तरह से मुस्लिम लोग जो हैं, जो यूपी में रह रहे हैं, उनकी यात्राएं भी, धार्मिक यात्राएं भी निकलती हैं, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो या कोई। उन्होंने खुद इंटरव्यूअर से यह सवाल पूछा कि क्या यूपी में मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलते हैं? क्या जो धार्मिक परंपरागत मुस्लिम के जो जुलूस हैं उनको रोका गया है? योगी ने कहा कि रोक सिर्फ इस बात पर है कि ताजिए की लंबाई कम करिए। कभी कभी क्या होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि हाई टेंशन तार से को छू जाने की वजह से हादसे हुए और उसमें कई ताजियों वाले कोई जान भी गई जो उसमें शामिल हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं की जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसमें भी डीजे की आवाज पर, डीजे की साइज पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यूपी में हिंदू और मुसलमान को दोनों को एक समान भाव से देखा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क पर चलने का अनुशासन अगर आपको देखना है तो आप महाकुंभ की तरफ देखिए, जहां पर 66 करोड़ जनता आई, स्नान किया और वापस अपने गंतव्य स्थल को गई। कहीं कोई किसी प्रकार की छेड़खानी, मारपीट, अपहरण या चोरी की घटना नहीं दर्ज की गई। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वो एक योगी हैं और अपने सनातन धर्म का पालन करते हैं। धर्म सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, या देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित है तो सबका कल्याण का रास्ता भी खुलता है। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। साथ इस बात के साथ उन्होंने ये साफ साफ संकेत कर दिए कि उनकी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी है और उस लाइन से दाएं या बाएं वो कहीं डाइवर्ट नहीं हो सकते। योगी ने यह भी कहा कि वो जनता के सेवक हैं और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। आगे क्या होगा उसके बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कही, लेकिन मुख्य बात यही थी कि शीर्ष नेतृत्व से अपने मतभेद की खबरों को उन्होंने खारिज किया और उन्होंने ये साफ किया कि अगर शीर्ष नेतृत्व से उनका मतभेद होता तो क्या वो अपने पद पर बने रहते। तो इस इंटरव्यू में योगी के द्वारा दिए गए सवालों के जवाब के बाद अब इस बात का संशय करीब करीब खत्म हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल कोई सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अब योगी का भी ये कहना है कि चर्चाओं पे विराम नहीं लगा सकते, चर्चाओं पे लगाम नहीं लगा सकते। चर्चा होती रहेगी और बहस चलती रहेगी, अटकलें लगाई जाती रहेंगी, लेकिन उस पर वो रोक नहीं लगा सकते। लेकिन इतना तय है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में योगी बीजेपी के एक निर्विवाद नेता है और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के जरिए उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया जो उनके बारे में कही जा रही हैं या उनके उत्तर प्रदेश छोड़ने के बारे में कही जा रही हैं। तो बनी रहेगी नजर हमारी योगी आदित्यनाथ पर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।